टॉप 10 अंडररेटेड एनीमे टू वॉच इन 2024, वो भी हिंदी में। तो हमारा जो नंबर 10th का एनीमे इस लिस्ट में वो है द डू ओवर डैमसेल कॉन्कर्स द ड्रैगन एम्परर। ये एक इंट्रीगिंग फैंटेसी एनीमे जो टाइम ट्रैवल और सेकंड चांसेस पर बेस्ड है। कहानी लिटिसिया की है जो अपने फियोंसी के बिट्रेयल और ट्रेजिक एंड के बाद अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट फेस करती है। वो अपनी पुरानी लाइफ में एक क्रूशियल मोमेंट पर वापस भेज दी जाती है। इस बार लिटिसिया अपनी डेस्टिनी बदलने का डिसीजन लेती है और अपने सर्वाइवल और फ्रीडम के लिए प्लान बनाती है। वो अपने वर्ल्ड्स मोस्ट फील्ड रूलर ड्रैगन एम्पर के साथ अनलाइकली अलायंस बनाती है, जो पहले एक पावरफुल और डेंजरस फिगर लगता था। वो लेटिशिया के एफर्ट से एलाई और एक रोमांटिक इंटरेस्ट बनाने लग जाता है। हमारा जो नंबर 9th का एनीमे इस लिस्ट में वो है एन आर्च डीमंस डायलेमा। ये एक फैंटेसी एनीमे जो एक पावरफुल आर्च डीमन बार्बाटोस की है जो एक पावरफुल और फियर डीमन लॉर्ड है। अब अपने आप को बोर्ड और लोनली महसूस करने लग जाता है। उसके सब प्लान और विक्ट्रीज के बाद वो जिंदगी में एक नया पर्पस ढूंढने निकल सकता है। एक दिन बार्बाटोस एक यंग ह्यूमन गर्ल लुलुटिया को एनकाउंटर करता है, जो उसकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लाती है। लुलुटिया एक इनोसेंट और काइंड गर्ल है। बार्बाटोस की लाइफ में खुशियां और नए इमोशंस का जरिया बन जाती है। बार्बाटोस जो पहले एक कोल्ड और रूथलेस लीडर था, अब उसके दिल में ह्यूमैनिटी और प्यार करने का जज्बा जाग। हमारा नंबर 8 का एनीमे इस लिस्ट में वो है द वीकेस्ट टेमर बिगिन अ जर्नी टू पिक अप ट्रैश। ये एक हार्ट वार्मिंग इसेकाई एनीमे जो आईवी की स्टोरी को फॉलो करता है, जो अपने वर्ल्ड के सबसे वीक टेमर के रूप में जन्मी है। अपने लो रैंक एबिलिटीज की वजह से सोसाइटी और उसका परिवार उसे रिजेक्ट कर देता है। आईवी एक टफ और लोनली जिंदगी जीने पर मजबूर है। एक दिन आईवी को एक छोटा सा वीक स्लाइम मिलता है, जो उसका पहला और अकेला कंपेनियन बन जाता है। दोनों मिलकर एक यूनिक बॉन्ड बनाते हैं और अपने सर्वाइवल के लिए ट्रैश कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अपनी जर्नी के दौरान आईवी अपनी हिडन स्ट्रेंथ और वैल्यू को समझने लग जाती है और उन लोगों के लिए एक मिसाल बन जाती है जो उसे अंडर एस्टिमेट फील करते हैं। हमारा जो नंबर 7th का एनिमे इस लिस्ट में वो है इशुरा। ये एक एक्शन पैक्ड फैंटेसी एनिमे जो एक दुनिया में सेट है जहां गॉड्स को हराने के बाद सबसे पावरफुल बीइंग्स ने अपनी प्रेजेंस का दिखावा शुरू कर दिया है। कहानी उन हीरोज के आसपास घूमती है जो सुप्रीम वॉरियर के टाइटल के लिए एक दूसरे से टक्कर लेते हैं। इन वॉरियर में हर कोई अपने यूनिक पावर्स और एबिलिटीज के साथ एक दूसरे से सुपीरियर बनने की कोशिश करता है, जैसे कि एक इमोर्टल स्वॉर्ड्समैन, एक स्पीयरमैन। लेकिन उनका ये कॉम्पिटिशन सिर्फ एक फाइट नहीं, बल्कि अपने अंदर के एम्बिशन, फियर और डिजायर्स को समझने की जर्नी भी है। हमारा जो नंबर 6 का एनिमे इस लिस्ट में वो है डॉक्टर एलिस। ये एक रीइंकार्नेशन बेस्ड फैंटेसी एनिमे जो एलिस की कहानी को फॉलो करता है। एलिस अपने पहले जन्म में एक स्पॉइल्ड और सेल्फिश प्रिंसेस थी, जिसकी गलतियों की वजह से उसकी ट्रेजिक डेथ हुई। अगले जन्म में वो एक ब्रिलियंट सर्जन बन गई, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद वो अपने पास्ट लाइफ में वापस चली जाती है। इस बार अपनी गलतियों को सुधारने का मौका लेकर जाती है। इस नए चांस के साथ एलिस अपने किंगडम की हेल्प करने और अपने पास्ट की मिस्टेक्स को ठीक करने की कोशिश करती है। अपनी मेडिकल नॉलेज का यूज करके वो रॉयल कोर्ट के इंट्रिग्स और चैलेंज को टैकल करती है और साथ ही अपने पास्ट लव इंटरेस्ट क्राउन प्रिंस के साथ अपने रिश्ते को रिपेयर करती है। हमारा जो नंबर 5th का एनिमे इस लिस्ट में वो है गो गो लूजर रेंजर। ये एक हिलेरियस येट एक्शन पैक्ड पैरोडी एनिमे जो सुपर हीरो ट्रूप्स को ट्विस्ट करता है। कहानी सेंटाई रेंजर्स और कैसे उन्होंने दुनिया को विलेनस मॉन्स्टर आर्मी से बचाया उससे शुरू होती है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब हमें पता चलता है मॉन्स्टर आर्मी अब हर वीक स्टेज करती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि रेंजर्स उन्हें जिंदा रखते हैं फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। मॉन्स्टर आर्मी का एक ऑर्डिनरी ग्रंट इस बेइज्जती से थक चुका है और रेंजर से रिवेंज लेने की ठान लेता है। अपने कनिंग नेचर के साथ वो रेंजर के सिस्टम को तोड़ने के लिए अंडरकवर जाता है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं होता जितना कि लगता है। हमारा जो नंबर 4th का एनिमे इस लिस्ट में वो है अ सैलेड बाउल ऑफ इसेंट्रिक्स। ये एक क्वर्की और लाइट हार्टेड एनिमे जो एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ मिसफिट्स की कहानी बताता है, जो एक छोटे से टाउन में रहते हैं। ये लोग अपने यूनिक पर्सनैलिटीज की वजह से अलग रहते हैं, लेकिन उनका बॉन्ड और उनकी इंटरेक्शन कहानी का कोर एलिमेंट है। कहानी शुरू होती है एक इंट्रोवर्टेड प्रोटैगनिस्ट के साथ जो नए टाउन में शिफ्ट होता है और धीरे धीरे इस ग्रुप का हिस्सा बन जाता है। हर कैरेक्टर की अपनी एक क्रेजी स्टोरी है और यूनिक वर्क्स है जो हिलेरियस और हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स क्रिएट कर देता है। हमारा जो 3rd नंबर का एनिमे इस लिस्ट में वो है टू मैनी लूजिंग हीरोइंस। ये एक रोम कॉम एनिमे जो लव ट्रायंगल और मिसअंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ है। कहानी रिवॉल्व करती है एक ऑर्डिनरी प्रोटैगनिस्ट के आसपास जो अपनी स्कूल की मल्टीपल गर्ल्स के रोमांटिक अटैचमेंट का सेंटर कोर है। प्रॉब्लम, हर हीरोइन के साथ उसकी कहानी इनकम्प्लीट रह जाती है और वो हर बार लूजिंग हीरोइन बन जाती है। प्रोटैगनिस्ट अपनी क्लमजी नेचर और इमोशनल कंफ्यूजन की वजह से इनके इमोशंस और अपने डिसीजन को समझने की कोशिश करना शुरू कर देता है। हमारा जो 2nd नंबर का एनिमे इस लिस्ट में वो है नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड। ये एक डार्क कॉमेडी और इसेकाई एनिमे है जो अनकन्वेंशनल ट्विस्ट के साथ आता है।
कहानी शुरू होती है जब एक डिप्रेस्ड मांगाका ओसामू एक ट्रक एक्सीडेंट के बाद एक अलग फैंटेसी वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लेकिन ये वर्ल्ड टिपिकल हीरोइक एडवेंचर्स और ग्लोरी से ज़्यादा क्राइसिस से भरा हुआ है। ओसामू अपने क्वार्की येट डेंजरस कंपेनियन के साथ मिलकर सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करता है और साथ ही अपने इनर डीमंस और इस नए वर्ल्ड के नॉन सेंसिकल रूल्स को सामना करना पड़ता है। कहानी में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स और डार्क ह्यूमर भरपूर है। हमारा जो फर्स्ट नंबर का एनिमे इस लिस्ट में वो है और द मूवमेंट ऑफ अर्थ। ये एक साईफाई और मिस्ट्री फील्ड एनीमे जो ह्यूमैनिटी और नेचर के बीच के कनेक्शन को एक्सप्लोर करता है। कहानी फ्यूचर अर्थ पर सेट है जहां एक मिस्टीरियस और प्लेनेट के कोर से निकलता है और कैटास्ट्रोफिक इवेंट स्टार्ट हो जाते हैं। मेन प्रोटैगनिस्ट रिन एक यंग रिसर्चर है जो इस ओर्ब के ट्रुथ को अनकवर करने के मिशन पर निकलता है। अपनी टीम के साथ वो एंशियंट सिविलाइजेशन के क्लूज, सुपरनेचुरल फिनोमिनास और अर्थ के हिडन सीक्रेट्स को डिकोड करता है। जैसे जैसे वो मिस्ट्री के करीब आता है उन्हें पता चलता है कि इस ऑर्ब का ह्यूमैनिटी के एक्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ एक डेंजरस लिंक है। तो ये थे आज के 10 ऐसे एनिमे जिनको एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।